पता है कि अखिलेश जी ने स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। सारिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ऐलान कर रहे हैं कि हम स्वीकार हार नहीं कर रहे, क्योंकि हम हारे नहीं हैं और हम हारने वाले नहीं हैं। 18 तारीख को हमारे नेता जो है शपथ ग्रहण करेंगे गांधी मैदान से। एक एक वोट जो गया है हम उस पे भरोसा करते हैं और दिल से हम उसको स्वीकार भी करेंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, चलिए 2 चरण में हुआ। अभी कितना हो रहा है? दोपहरिया का 3 बज गया है और काउंटिंग कितने राउंड की हुई है? अभी 8 राउंड 9 राउंड। बहुत जश्न का जो माहौल है वो एनडीए में जबरदस्त है और महागठबंधन में कुछ नहीं। अधजल विश्वास है तो आप भी जश्न में अधजल गगरी छलकत जाए, सुने हैं ना आप? नहीं, विश्वास हमें है, हम मनाएंगे। लेकिन जब ये पूरे राउंड की काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, देखिए जनमत हमें स्वीकार है। एक लाइन, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी है आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया है, बिहार की जनता उनको मौका देगी तो उसे वो पूरा करके दिखाएंगे। कब कहा उन्होंने भाई? आप पहले बताइए। लोन दिया गया है और वो 10,000 की पूरी राशि भी उन तक नहीं पहुंची है। आप नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। सारिका पासवान लाठी लेकर मैसेज देने की कोशिश कि तैयार है ना, कहीं ये लाठी लॉस तो नहीं साबित हुआ। देखिए 2 चरण में हुआ मतदान। ठीक है, एक कहते थे वन नेशन वन इलेक्शन, चलिए 2 चरण में हुआ। अभी कितना हो रहा है? दोपहरिया का 3 बज गया है और काउंटिंग कितने राउंड की हुई है? अभी 8 राउंड 9 राउंड। कितने राउंड की काउंटिंग बची हुई है? 17 और 18। हर एक राउंड की काउंटिंग में 4,000, 5,000, 6,000 वोटों की काउंटिंग होती है। और ये जो है जदयू जो कि 102 पे लड़ी, भाजपा जो 101 पे लड़ी, यानी 100% स्ट्राइक रेट दिखा रहा है। आधार क्या है? आधार क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि युवाओं और जवानों, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपके वोट के अधिकार जो है ना वो बची रहे, इसके लिए तैयार रहना है। आपकी उम्मीद, आपका भरोसा है कि चलिए अभी कुछ काउंटिंग बचे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जश्न का जो माहौल है वो एनडीए में जबरदस्त है और महागठबंधन में कुछ नहीं। अधजल विश्वास है तो आप भी जश्न में अधजल गगरी छलकत जाए, सुने हैं ना आप? नहीं, विश्वास हमें है, हम मनाएंगे। लेकिन जब ये पूरे राउंड की काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, देखिए जनमत हमें स्वीकार है। एक लाइन में एक एक वोट जो गया है हम उस पे भरोसा करते हैं और दिल से हम उसको स्वीकार भी करेंगे। लेकिन 7 और 8 राउंड की काउंटिंग में हम जश्न माने, इतना बोका नहीं है हम। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रचार में आए थे, उन्होंने तो स्वीकार लिया कि भाई हम हार गए। एसआईआर पर सवाल खड़ा कर दिया, ट्वीट आ गया। मुझे नहीं पता है कि अखिलेश जी ने स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। सारिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ऐलान कर रहे हैं कि हम स्वीकार हार नहीं कर रहे, क्योंकि हम हारे नहीं हैं और हम हारने वाले नहीं हैं। 18 तारीख को हमारे नेता जो है शपथ ग्रहण करेंगे गांधी मैदान से। आखिरी सवाल, जब भी चुनाव आता है और वोटिंग के समय एक बड़ा माहौल क्रिएट होता है जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बात करें चाहे महागठबंधन के कुछ नेताओं की बात करें, दिखाया जाता है कि उपद्रव कर रहे हैं, लाठी में तेल पिला रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। क्या यही सब क्रेडिट, यही सब कारनामे की वजह से लॉस है? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं। हमारे विपक्षी 1990 के दौर की बात की घटना का इस तरीके से जिक्र करते हैं कि जंगल राज हुआ करता था, लोग वोट को लूट लिया करते थे। लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि लुटेरे कौन थे लुटेरे? कौन दलितों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखता था? क्या दलितों की हिम्मत थी कि सामंतियों के टोले में जो बूथ लगा रहता था वहां जाके वोट दे दे? पहले ही डंडा, लाठी और बंदूक के बल पे कहा जाता था जो भागा संतोहनी के वोट पड़ गए। लेकिन आप भी लोग के राज में घरों लुटा जा रहा था ना लालू जी के राज में हुआ कि दलितन के टोला में ना वो बुथवा चला गया। लालू जी कहे अच्छा रुक, ओहनी के तुहनी के आवे से रोक सकता रसन उनकरे हम गाँव में हम बूथ दे देता नहीं, तो वो लोग वोट करना शुरू किए। अब इन सामंतियों के कलेजे पे सांप लौटना शुरू हुआ तो जंगल राज लगने लगा। जब दलित शोषित पिछड़े शोषितों ने अपने अधिकारों की मांग की तो इनको जंगल राज लगने लगा। जब हम इनके बराबर में बैठने लगे तो जंगल राज लगने लगा। सामाजिक न्याय जो है ना, सामंतियों को हमेशा से जंगल राज लगा है। लेकिन हम उसकी बात नहीं, हम A to Z की बात करते हैं। हमारी लड़ाई भी आर्थिक लड़ाई है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी है आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया है, बिहार की जनता उनको मौका देगी तो उसे वो पूरा करके दिखाएंगे। आरजेडी, बीजेपी वाले या जेडीयू वाले कह रहे हैं
कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। आरक्षण की बात हो, शराबबंदी की बात हो, 10,000 रुपया देकर स्वरोजगार करवाने की बात हो, सुरक्षा की बात हो। अरे फर्क है, शराबबंदी पहले क्या था, दुकान हुआ करता था, अब होम डिलीवरी होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जेलों में बंद आपको आंकड़े बता देंगे। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, महिला की सुरक्षा है। नीतीश जी तो खुद डिरेल हो जा रहे हैं संसद में, आप देख लीजिए किस तरीके से। रुपया स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए लोन दिया है उन्होंने, किनको दिया है? जीविका दीदी। कब कहा उन्होंने भाई, आप पहले बताइए। लोन दिया गया है और वो 10,000 की पूरी राशि भी उन तक नहीं पहुंची है। आप जब फैला रहे हैं, सरकार तो करे लेंगे नहीं। बढ़िया है, सरकार लेगी कि देगी, बिहार की माताएं और बहनें वो निर्णय लेंगी। पासवान ठीक है, जीत रही है। बिल्कुल हम जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बन, नागौर से बिल्कुल जीत रहे, कोई रोक नहीं सकता है भाई। क्या बात कर, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, जीत हार लगा रहता है। अब धीरे धीरे करके काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है, जारी है। सारिका पासवान का एक तस्वीर वायरल हुआ था, हमने भी पोस्ट किया था कि लाठी लेकर जो है मैसेज देने की कोशिश कि हमारे लोग तैयार रहे, गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, अभी उन्होंने कुछ और कहा और ये भी उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, अब जीतेंगे कि हारेंगे देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।